हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट में द्वितीय पाठ संघीय शक्ति पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। अन्यतम का तात्पर्य होता है अनुपम। तो नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र के अधिपति अर्थात राजा के सुतान पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधयितुम, नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए इमं ग्रंथम रचयामास, इस ग्रंथ की रचना की। स्वे मनोज्ञ प्रवाह में शैल्या, अपनी मनोज्ञ, मनोज्ञ का तात्पर्य क्या होता है? मनोहर। अपनी मनोहर और प्रवाह में शैली के द्वारा अयम ग्रंथ है, इस ग्रंथ ने लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप, संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत्य पशुकथा नाम संग्रहो अस्ति। सरल और सरस भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद अर्थात 4 भाग उपलब्ध होते हैं। वे हैं मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। जबकि जो पंचतंत्र है उसके 5 तंत्र अर्थात 5 भाग बताए गए हैं। इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। हितोपदेश की रचयिता नारायण शर्मा है। इसके 4 परिच्छेद हैं, उनके नाम मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि है। जबकि जो पंचतंत्र है उसके रचयिता विष्णु शर्मा है। इसके 5 तंत्र अर्थात 5 भाग हैं, और ये जो 5 भाग हैं वो इस प्रकार से हैं: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोल्लुकीयम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। आगे देखिए अब। प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादित अंशो विद्यते। प्रस्तुत यह पाठ, प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ मित्र लाभ परिच्छेद से, मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा या पहली कहानी का संपादित अंशो विद्यते, संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया, गुरुणाम अर्थात बड़ों की, अवज्ञा अर्थात उपेक्षा का, इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकीभूयकृत, एकीकृत प्रयासस्य च, प्रयास का और एकीकृत प्रयास का फलम वर्णितम, फल वर्णित है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकमत होकर किए जाने वाले प्रयास का अर्थात एकीकृत प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके अर्थात अवहेलना करके, कपोतः सभी कबूतर, जालबद्धा संजाता जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भुवि सहतीम आश्रित्य जालम आदाय एव उड्डिता। पुनश्च और फिर, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, चित्रग्रीव के उपदेश से, एक चित्ती भुवि एक मत हो करके, सहतीम आश्रित्य संगठन का सहारा लेकर के, जालम आदाय एव जाल को लेकर ही, उड्डिता उड़ गए। ऐसे एव यह ही अर्थात यही पाठस्य उपदेश है, पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। इतिवा अथवा सहती कार्य साधिका, इतिवा सहती संगठन कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, या एकता कार्य की साधिका होती है, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। प्रस्तुत ये जो पाठ है वो हितोपदेश का जो मित्र लाभ परिच्छेद है, पहला भाग है, उससे लिया गया है। उसकी भी पहली कहानी का संपादित अंश है ये। इसमें किसका वर्णन किया गया है? बड़ों की अवज्ञा अर्थात उपेक्षा करने पर क्या होता है, किस प्रकार से विपत्ति में फंस जाते हैं, और फिर एकमत होकर के किस प्रकार से उस विपत्ति से निकल सकते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए अब इसका। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु है।
गोदावरी तीरे, गोदावरी के तट पर। विशाल शाल्मली तरु, विशाल शाल्मली सेबल का तरु अस्ति वृक्ष है। गोदावरी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है। नाना दिग देशात आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति, नाना विभिन्न दिग दिशाओं से, देशात देशों से, आगत्य आकर के, रात्रो रात्रि में, पक्षिणो पक्षी, तत्र निवसन्ति वहाँ निवास करती हैं। विभिन्न दिशा देशों से आकर रात्रि में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। इसमें जो आगत्य शब्द है, आगत्य शब्द में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से तो आगत्य का तात्पर्य क्या होता है? आकर के। आगे देखिए, अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसे प्रबुद्ध कृतांतम एव द्वितीयम आयांतम व्यादम अपश्यत। अब देखिए, अथ इसके बाद, कदाचित कभी, अवसन्नायाम रात्रो रात्रि के व्यतीत होने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए, भगवती भगवान, कुमुदनी नायके कुमुदनियों के नायक अर्थात स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा के, लघुपतनक नामा लघुपतनक नामक, वाय से कोय ने, प्रबुद्ध जागते हुए, कृतांतम इव यमराज की तरह, द्वितीयम दूसरे, आयंतम आते हुए, व्याधम अपश्यत शिकारी को देखा। व्याधम का तात्पर्य क्या होता है? शिकारी। इसका अन्वय इस प्रकार बनेगा, अथ कदाचित रात्रो अवसन्नायाम भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी अस्ताचल चूड़ावलंबिनी लघुपतनक नामा वाय से प्रबुद्ध है, द्वितीयम कृतांतम इव आयांतम व्याधम अपश्यत। इसके अनुसार अर्थ देखिए, अथ कदाचित इसके बाद कभी, रात्रो अवसन्नायाम रात्रि का अवसान होने पर अर्थात रात्रि के व्यतीत होने पर, भगवती कुमुदनी नायके भगवान कुमुदनियों के स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा की, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल के चूड़ा, चूड़ा अर्थात शिखर पर, अवलंबिनी लटके हुए थे, भगवान कुमुदनियों के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे। अरे चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटका हुआ है अर्थात चंद्रमा अस्त होने वाला है और सुबह होने वाली है, उस समय का वृतांत है ये। चंद्रमा क्या होने वाला था? अस्त होने वाला था। लघुपतनक नामा लघुपतनक नामक, वाय सह कोई ने, प्रबुद्ध जागते हुए, द्वितीयम कृतांतम इव दूसरे यमराज की तरह, कृतांतम इव का तात्पर्य क्या होता है? यमराज की तरह, आयांतम आते हुए, व्याधम शिकारी को अपश्यत देखा। फिर से देखना एक बार, इसके बाद कभी रात्रि के व्यतीत होने पर भगवान कुमुदनियों के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे अर्थात अस्त होने वाले थे, तब लघुपतनक नामक कोय ने जागते हुए दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक के, उसे देख करके, अवलोक के शब्द का प्रकृति प्रत्यय अब लोक और ल्यप, अव धन लोक धन ल्यप, इस प्रकार से होगा। आगे देखिए, तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम उसको अवलोक्य देख करके, अचिंत्यत विचार किया, अध्य आज, प्रातरेव प्रातः ही, ये जो प्रातरेव है इसका विच्छेद हो जाएगा प्रातः धन एव, प्रातः धन एव, तो प्रातः ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शन हुआ है, जातम हुआ है, न जाने किम अभिमतम दर्शिष्यति, न जाने किम, न जाने क्या, अनभिमतम अनिष्ट दर्शिष्यति दिखाएगा, न जाने कौन सा अनिष्ट दिखाएगा। कि आज सुबह ही अनिष्ट दर्शन हो गया, कौन सा अनिष्ट दर्शन हुआ? उसने शिकारी को देखा तो यह अनिष्ट दर्शन हो गया, और इसके बाद में भी पता नहीं और कौन सा अनिष्ट दिखाएगा, ये उसका तात्पर्य था कहने का। अतः
तत् अनुसरण क्रमेण व्याकुल है चलित है। अतः इसलिए तद उसका अनुसरण क्रमेण अनुसरण करने से व्याकुल है चलित है, व्याकुल हुआ चलित है चल पड़ा। फिर से एक बार अनुवाद देख लीजिए इस पैराग्राफ का। गोदावरी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है। विभिन्न दिशा देशों से आकर पक्षी रात्रि में वहां निवास करते हैं। इसके बाद कभी रात्रि के व्यतीत होने पर भगवान कुमुदनियों के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे अर्थात अस्त होने वाले थे, उस समय लघुपत्रक नामक कोई ने जागते हुए दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। उसे देखकर विचार किया, आज प्रातः ही अनिष्ट दर्शन हो गया, न जाने कौन सा अनिष्ट दिखाएगा। इसलिए उसका अनुसरण करने से व्याकुल हुआ चल पड़ा। व्याकुल होकर के क्या करने लगा? उसका अनुसरण करने लगा कि ये और आगे क्या करने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अथ तेन व्याधीन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। इसके बाद में क्या हुआ? अथ इसके पश्चात तेन व्याधेन उस शिकारी ने, इसके पश्चात उस शिकारी ने तंडुल कणान चावलों के कणों को विकीर्य फैला करके, विकीर्य जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, मिलकर क्या बनेगा? विकीर्य, जिसका तात्पर्य क्या होता है? बिखेर करके। जालम जाल को, विस्तीर्णम फैला दिया। विकीर्य का तात्पर्य बिखेर करके, विस्तीर्णम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? फैला दिया। इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया। सच और वह प्रछन्नो भूत्वा स्थित है, प्रछन्नो भूत्वा यानी छिप करके, स्थित बैठ गया, और वह छिप करके बैठ गया। प्रछन्नों का प्रकृति प्रत्यय होगा प्र छद या छिद धन तय प्रत्यय, प्र छद और तय प्रत्यय। प्रछन्नो भूत्वा छिप करके स्थित बैठ गया, और वह छिप कर बैठ गया। क्या किया उसने? चावलों के कणों को जंगल में फैला दिया, ठीक है, बिखेर दिया चारों तरफ, और बिखेर करने के बाद में उसने जाल को उन चावलों के कणों पर उसने फैला दिया, और उसके पश्चात वो कहीं किसी झाड़ आदि के पीछे छिप करके वो बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजे से परिवारो वियति विसर्पणतान तंडुलकणान अवलोकयामास। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन एव उसी, काले समय में, चित्रग्रीव नामा कपोतराज है, चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने, से परिवारों परिवार के साथ, वियति आकाश मार्ग से, विसर्पण उड़ते हुए, तान तंडुलकणान उन चावलों के कणों को, अवलोकयामास देखा। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने परिवार के साथ आकाश मार्ग में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। ततः कपोतराज तंडुलकणलोब्धान कपोतान प्रति आह कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणानाम संभव है। क्या कहता है कपोतराज? ततः क्या कहता है वो? इसके बाद कपोतराज है, कबूतरों के राजा ने, तंडुल कण लुब्धान, चावलों के कणों के लोभी, चावलों के कणों के लोभी, कपोतान कबूतरों को, आह बोला, उनके प्रति बोला, अर्थात उनसे कहता है। क्या कहता है? कुतो अत्र, अत्र यहाँ, कुतो कहाँ से, कैसे, निर्जने वने निर्जन वन में, तंडुलकणा नाम संभव है, चावल के कण संभव हैं, अत्र निर्जन वने तंडुलकणा नाम कुतो संभव है। इस प्रकार अन्वय बनेगा, इस निर्जन वन में चावल के जो कण हैं उन कणों की संभावना कैसे, अरे यहाँ चावल के कण कैसे आ सकते हैं इस जंगल में, ये उसके कहने का अभिप्राय था। क्या कहता है वो? यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना
कुतो अर्थात कहाँ, अरे कैसे संभव है यहाँ चावल के कण आना। तैनिरूप्यताम तावत, तावत तब तक, तैनिरूप्यताम अर्थात अच्छे से विचार करो या निश्चय करो। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम भद्रम न पश्यामि, इदम इसमें, भद्रम कल्याण को, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, इसमें कल्याण को नहीं देखता हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना विचारे, कर्मम कार्य को, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है, क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह, एतत् वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, कश्चित् कपोतः कोई कबूतर, सदर्पम घमंड के साथ, आह बोला। इन वचनों को सुन करके कोई कबूतर घमंड के साथ में बोला। श्रुत्वा में श्रुतो धातु है जिसका तात्पर्य सुनना होता है और कत्वा प्रत्यय है। फिर से देख लीजिए, इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया और वह छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने परिवार के साथ आकाश मार्ग में उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। इसके बाद कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के लोभी कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ? तो निश्चित रूप से विचार करो, इसमें कल्याण को नहीं देखता हूँ, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को या इस वचन को सुन करके कोई कबूतर घमंड सहित बोला। क्या कहता है वो? ईर्षि घृणी त्वत् असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित है पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिने। ईर्षि, उसका अन्वय देख लीजिए, ईर्षि घृणी, ईर्षि घृणी, असंतुष्ट, ठीक है, ये जो त्व है वो रह जाएगा, इसके स्थान पर ते हो जाएगा, असंतुष्ट। क्रोधनो अर्थात क्रोधन है, नित्य शंकित है, पर भाग्योपजीवी च। उसके पश्चात ये जो सडेते है, सडेते में से एते निकलेगा, च एते, और एते के बाद में अब ये त्व वाला ते आ जाएगा, तो च एते ते, ठीक है, च एते ते। फिर आएगा सड और अंत में आ जाएगा दुख भागिनः संति, संति अतिरिक्त शब्द लगेगा इसमें। फिर से देख लीजिए, ईर्षि घृणी असंतुष्ट क्रोधनः नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च एते ते सड़ दुख भागिनः संति। अब देखिए इसका अर्थ, ईर्षि ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट संतोषहीन संतोष से रहित, क्रोध नो क्रोध करने वाला, नित्य शंकित नित्य हमेशा, शंकित शंका करने वाला अर्थात शंकालु प्रवृत्ति का, पर भाग्योपजीवी च, और पर यानी दूसरों के, भाग्यो भाग्य पर, जीवी जीवित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। एते ते ये सड़ छः, ये छः दुख भागिने संति, दुख के भागी होते हैं। ये छह जो लोग होते हैं वो किसके भागी होते हैं? दुख के भागी होते हैं, अर्थात सदैव उनको दुख की प्राप्ति ही होती है। किन किन को दुख की प्राप्ति होती है? जो ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, संतोष से रहित होते हैं, क्रोध करते हैं, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही साथ जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहते हैं, तो ये छह सदैव दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात उन्हें जीवन में सदैव दुख की प्राप्ति ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। तत् इसके बाद में क्या होता है? तत् श्रुत्वा उसे सुन करके, कपोतराजस्य कबूतरों के राजा की, शंकाम च
और शंका का अनादृत्य अनादर करके, अनादृत्य में अन उपसर्ग है अंग आ, यह दूसरा उपसर्ग है द्रि धातु और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा इसका अन आंग, आंग अर्थात ब्रैकेट में आ, ठीक है। उसके पश्चात है द्रि और ल्यप, अन आंग आ द्रि और ल्यप, अनाद्वित्य। तत् श्रुत्वा उसे सुन करके कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य, कपोतराजस्य कबूतरों के राजा की शंकाम च शंका का अनादृत्य अनादर करके, सर्वे कपोता है सभी कबूतर, तत्रोपविष्टा तत्र उपविष्टा, ये जो तत्रोपविष्टा है इसका विच्छेद हो जाएगा तत्र उपविष्टा, तत्र वहाँ उपविष्टा आ बैठे, यहाँ गुण संधि है तत्रोपविष्टा में वहाँ आ बैठे। उसे सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ आ बैठे, अर्थात उन्होंने चित्रग्रीव का कहना नहीं माना और वो कहाँ आकर के बैठ गए, जहाँ पर वो चावल के दाने बिखरे हुए थे। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, अनंतरम इसके बाद क्या हुआ, सर्वे सभी जालेन बद्धा बभूवुः, जाल में बंध गए, इसके बाद सभी जाल में बंध गए, जाल में बंध जाते हैं। ततो यस्य वचनात्, ततो तब, यस्य वचनात् जिसके वचन से, तत्र वहाँ, अवलंबिता, अवलंबिता अर्थात जाल में फंसे थे, जाल में बंधे थे, तम उसका, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करने लगे। तब जिसके वचन से वहाँ जाल में बंधे थे, जाल में गिर गए थे, उसका सभी क्या करने लगे, तिरस्कार करने लगे, अर्थात उसका अपमान करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, तस्य उसके, तिरस्कारम श्रुत्वा अपमान को सुन करके, चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव बोला, उसके अपमान को सुन करके चित्रग्रीव बोला। क्या कहता है चित्रग्रीव, ना अयमस्य दोष है, अस्य अयम दोष है न, अस्य इसका, तो अयमस्य इसका, दोष न दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये कहने का प्रयास कर रहा है चित्रग्रीव। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्त काले विपत्ति के समय, विस्मय एव विस्मय ही अर्थात आश्चर्य ही, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण होता है, विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का क्या होता है, लक्षण होता है। आगे देखिए, तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारे चिंत्यताम, क्या कहता है वो, विपत्ति के समय आश्चर्य करना ही किसका लक्षण होता है, कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र, तत् अत्र, तत् तो, अत्र यहाँ, तो यहाँ, धैर्यम अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के, प्रतीकारे चिंत्यताम, प्रतीकारे अर्थात समस्या के निराकरण के विषय में, चिंत्यताम विचार किया जाना चाहिए, सोचना चाहिए। तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर के, अवलंब्य सहारा लेकर के, विपत्ति के निदान के विषय में या विपत्ति के समाधान के विषय में क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। आगे देखिए, एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए फिर से। उसे सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ आ बैठे, इसके बाद सभी जाल में बंध गए। तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे सभी उसका क्या करने लगे, तिरस्कार करने लगे। उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव बोला, यह इसका दोष नहीं है, विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है। तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण के विषय में क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ देखिए इसका,
इदानीम अप्येवम क्रियताम, इसमें 3 शब्द हैं, इदानीम, अपि और एवं। इस प्रकार से एक इदानीम है, एक अपि है, और जो तीसरा शब्द है वो है एवं। ये 3 शब्द हैं, इदानीम, अपि और एवं। तो इदानीम यानी इस समय, अपि भी, एवं इसी प्रकार से क्रियताम किया जाना चाहिए। क्या तात्पर्य हो गया इसका? इस समय भी इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, सर्वे सभी को एक चित्ती भूय एक मत हो करके, जालम आदाय जाल को लेकर के, उड्डीयताम उड़ जाना चाहिए। सभी को एक मत हो करके जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य इस प्रकार विचार करके, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतितः जालम आदाय जाल को लेकर के, उत्पतितः का तात्पर्य होता है उड़ गए। जाल को लेकर के क्या करते हैं? वो उड़ जाते हैं। विचिन्त्य जो शब्द है वि उपसर्ग है इसमें। चिंत, चिंत इसमें धातु है, चिंतन करना, विचार करना, और ल्यप प्रत्यय है। फिर से देखिए इसको, सभी को एक चित्त हो करके जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम सव्यादय सुदूरात् जाल अपहारिकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत्। अनंतरम इसके बाद, सव्यादय उस शिकारी ने, सुदूरात दूर से, जाल अपहारकान जाल का अपहरण करने वाले। क्या तात्पर्य हो जाएगा इसका? जाल का अपहरण करने वाले, तान उनको, अवलोक्य देख करके। ये जो अवलोक्य शब्द है उसमें अव उपसर्ग है, धन लोक, अव धन लोक धन ल्यप। इस प्रकार से ये इसका प्रकृति प्रत्यय होगा। अव उपसर्ग हो गया, लोक जिसका तात्पर्य होता है देखना, ये धातु हो गई, और ल्यप प्रत्यय हो गया। मिलकर क्या बनेगा? अवलोक्य। पश्चात धावनम अकरोत पीछे दौड़ा। इसके बाद उस शिकारी ने दूर से जाल का अपहरण करने वाले उनको किनको? उन पक्षियों को देख करके पीछे दौड़ा। तततेषु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षीषु सेव्यादो निवृत है। ततः इसके बाद, तेषु उनके, पक्षीषु पक्षियों के, उन पक्षियों के, चक्षु विषया आँखों के विषयों से, अतिक्रांतेषु ओझल हो जाने पर। चक्षु विषया अतिक्रांतेषु का तात्पर्य क्या हो जाएगा? आँखों के विषयों से ओझल हो जाने पर। सव्यादो वह शिकारी निवृत है, लौट आया। वह शिकारी वापस आ जाता है। कब? जब वो पक्षी उसे दिखाई नहीं देते हैं। आँखों के विषयों से ओझल हो जाना अर्थात दिखाई न देना। अतएव उच्यते, इसलिए इस प्रकार से कहा गया है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। अब भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, सभी को एक मत होकर के जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इसके बाद उस शिकारी ने दूर से जाल का अपहरण करने वाले उनको देखकर पीछा किया या पीछे दौड़ा। इसके बाद उन पक्षियों के आँखों के विषयों से ओझल हो जाने पर अर्थात दिखाई न देने पर वह शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए इस प्रकार से कहा गया है। क्या कहा गया है? श्लोक देखिए। अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका त्रणै गुणत्वम आपन्नै बध्यन्ते मत दंतिनः। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय देखिए इसका, अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, ये पंक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी? त्रणै गुणत्वम आपन्नै मतदंतिनः अपि, अपि अतिरिक्त शब्द लगेगा इसमें, मतदंतिनः अपि, और अंत में आ जाएगा बध्यन्ते। अब देखिए इसका अर्थ। अल्पानाम अपि का तात्पर्य होता है छोटी छोटी वस्तुओं का। अल्पानाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी, अल्पानाम अर्थात छोटी छोटी, वस्तुनाम वस्तुओं का, अपि भी, सहति का तात्पर्य होता है संगठन, उनको एक जगह इकट्ठा करना।
कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। किस प्रकार से, एक उदाहरण देकर के समझाया गया इसमें कि त्रणई, त्रणई का तात्पर्य होता है तिनका। आपने देखे होंगे छोटे छोटे तिनके होते हैं, बिल्कुल निर्बल कमजोर होते हैं, एक अकेला तिनका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन त्रिणई, जब तिनके गुणत्वम आपन्नई, अपने गुणों को आपन्नई प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तिनका अपने गुणों को प्राप्त कर लेता है, तिनका अपने गुणों को प्राप्त कैसे करेगा? जैसे बहुत सारे तिनके हैं, उनको यदि हम मिला दें, तिनके का गुण क्या होता है, यदि उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? अधिक शक्तिशाली हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हर कोई उसको तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से जब तिनका अपने गुणों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात तिनके को बल देकर या बट देकर जब उससे रस्सी बनाई जाती है, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया? रस्सी बन करके उसने अपना गुण प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो उस रस्सी से मत दंतिनः अपि, मत वाले हाथी भी क्या कर दिए जाते हैं? बध्यन्ते, बांध दिए जाते हैं। कहाँ? तो तिनका एक कमजोर था और उन्हीं तिनकों को जब मिला करके एक रस्सी बना दी गई बल दे करके, तो मजबूत रस्सी हो गई और उससे हम एक मदमस्त हाथी को भी उससे हम बांध सकते हैं। उसी प्रकार से जब छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं वो निर्बल होती हैं, दुर्बल होती हैं जब अकेली रहती हैं, लेकिन जब वो सभी वस्तुएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो उनमें एक अपार शक्ति का संचार होता है और वो मजबूती को धारण कर लेती हैं। उससे हम किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। एक बार इस श्लोक को फिर से देख लीजिए। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार से तिनका जब अपने गुणों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जब उसको बल देकर या बट देकर उससे रस्सी बनाई जाती है, तब उससे मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं।